आजकल एक बहुत अच्छा ट्रेंड चला हुआ है, खासकर कि पंजाब में। पंजाब में हर ईंट के नीचे सैकड़ों सिंगर मिल जाते हैं। यूँ कहें कि हर घर में सिंगर है, लेकिन अच्छा लिखने वाला और अच्छा गाने वाला बहुत कम मिलते हैं। कुछ समय पहले, करीब 1 साल के पहले, एक सॉन्ग आया था जिसमें ब्राह्मण को मारता हुआ दिखाया गया था और कुछ गाली गलौज उसमें किया गया था। वो भी कोई नया सिंगर उठा था। ट्रेंड यही है कि जिस किसी का सॉन्ग फिल्म या मार्केट में नहीं चल रहा तो एक खास कम्युनिटी को टारगेट किया जाता है, खास धर्म को, सनातन धर्म को, हिंदू धर्म को, या एक ऐसे वर्ण को, ऐसी बिरादरी को जो बिल्कुल शांत हो या दबी कुचली हो। तो भाई शांत तो सिर्फ ब्राह्मण है। सभी जानते हैं कि ब्राह्मण इतनी जल्दी ना तो क्रोध में आता है और ना कुछ कहता है, शांत है। जितना जी चाहो उसको गाली गलौज करो, मारो पीटो, लूट लो। यही फार्मूला इन पंजाब के कुछ नए पुराने 2 टके के सिंगरों ने, लेखकों ने अपना रखा है। पंजाब में ऐसे महान लेखक व सिंगर हैं जिनके सॉन्ग, जिनके गीत हम दिल से आज भी सुनते हैं। गुरदास मान जी, हरभजन मान जी और भी बहुत से हैं जो समाज को एक अच्छा मैसेज देते हैं। लेकिन कुछ भड़वे कहें या 2 टके के कुछ भी कहें, जितनी गालियां उनके लिए बनी हैं वो भी कम हैं। कभी ब्राह्मणों को गालियां देते हैं, कभी ब्राह्मण धर्म को। अभी जैसे एक सॉन्ग आया है, कोई है वो भी 2 टके का, 1.5 टके का या 1 टके का भी मैं कह सकता हूँ। नाम है उसका कुछ प्रीत हरपाल। कोई फ्लॉप सिंगर है, कुछ पहले उसके गाने वाने आ चुके हैं, लेकिन मार्केट में कोई अच्छे से या कोई ऐसा अच्छा सॉन्ग नहीं है कि उस समाज को कुछ अच्छा संदेश दिया हो या कुछ ऐसा हो कि पारिवारिक सॉन्ग हो। ऐसा उसका कोई सॉन्ग नहीं। अभी उसने एक सॉन्ग किया है, उस सॉन्ग में उस कुकुर ने, उस कुत्ते ने कहा है कि हमारे सिख धर्म में 4 लावां होती हैं जब विवाह करते हैं, और आपके में 7 होती हैं, और आप ब्राह्मण की लड़की हो, मैं जाटों का लड़का हूँ, मैं जट्टों का लड़का हूँ, तो आपसे शादी करूँगा। और उसमें फिर ये परेशानी बनेगी कि हमारी 4 लावाएं हैं, आपकी 7 हैं। तो कुत्ते, अगर तू सुन रहा है, हमारे धर्म में 4 प्रक्रियाएं हैं, 7 वचन हैं, वादे। तुम क्या जानो वचनों को, वादों को। हम सिख धर्म का भी आदर करते हैं, सत्कार करते हैं, मान करते हैं। अभी भी अगर कहीं जा रहे हैं, गुरुद्वारा मिल जाए तो हम दूर से ऐसे गर्दन नहीं निचकारते, अंदर जाके मस्तक टेकते हैं, मत्था टेकते हैं। सिख धर्म में हमारे ऐसे बहुत से भाई हैं जो हमें जान से भी अधिक प्यारे हैं। सो आपने जो ये लाइन कही अपने सॉन्ग में, इसका मतलब दोनों मतों को भेड़ भिड़ाने के लिए, झगड़ा कराने के लिए सब प्लान किया गया है। आपको या तो किसी ने ऐसी मोटी रकम दी है कि सनातन धर्म वालों को भड़काओ, हिंदुओं को भड़काओ, या ब्राह्मणों को भड़काओ, या उनको टारगेट करो। जरूर आपने कोई मोटी रकम मिली है, खाई है, क्योंकि दोगलापंथी वैसे नहीं आई है। क्योंकि जो कवि होता है उस सॉन्ग के गायक भी आप हैं, लेखक भी आप हैं। कहा गया है कि जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। अगर आप एक अच्छे कवि होते तो अच्छा कवि लिखने से पहले 50 बार अपने जहन में उसको छानता है, तोलता है कि मैं क्या शब्द लिख रहा हूं, इसका क्या अर्थ है। लेकिन आपने ऐसा जानबूझकर लिखा कि ब्राह्मणों की लड़की को अपने समुदाय से जोड़ने का प्रयत्न किया, सॉन्ग में ऐसा कैरेक्टर क्रिएट किया। अरे भाई,
अगर आपके सॉन्ग में कुछ पैसों की कमी रह गई थी तो हमसे ले लेते, उसमें आप ब्राह्मणों का लड़का करते और अपने घर की किसी बेटी का जिक्र करते, तब नीचे से पिछवाड़े से अगवाड़े तक मिर्चियां लगती ना। मैं सभी सिख समुदाय से और सभी ब्राह्मण समाज के बड़े भाई बंधुओं से हाथ जोड़कर यही प्रार्थना करूंगा कि ऐसे 2 टके के कुकुर सिंगरों को जो उठते हैं और किसी को टारगेट करते हैं, उनको सबक सिखाया जाए। ये क्या है, कुछ भी बोल देंगे, वे ट्वीट करेंगे गलती हो गई माफ़ी दे दीजिए। ऐसे ही एक भड़ुए ने 1 साल पहले सॉन्ग में ब्राह्मण की बेइज्जती करके कहा था, फिर फेसबुक पे आके लाइव माफ़ी मांग ली, बात खत्म। लेकिन तब भी ब्राह्मण बहुत क्रोध में आए थे, जल्दी शांत भी हो गए, क्योंकि ब्राह्मणों का स्वभाव है समाज को जोड़ना, जोड़ कर रखना। जोड़ा है और जोड़ते रहेंगे। और तुम जैसे भड़ुओं का काम है समाज को तोड़ना, समाज को तोड़ते रहोगे। तुम तोड़ते जाओ, तुम तोड़ने पे अड़े रहोगे, हम जोड़ने पे अड़े रहेंगे। तुम गलतियां करो, हम माफियां देते रहेंगे, लेकिन कब तक? बड़े शर्म की बात है। अरे तुम कलाकार नहीं कलंककार हो, कलंककार। शर्म आती है। तुम जैसों को किसने सिंगर बना दिया भाई? हाँ, अरे सिंगरों से पूछो, गुरदास मान जी से पूछो, किसी अच्छे स्टूडियो में अच्छे सिंगरों के पास बैठो, सीखो कुछ भी आया, कुछ भी लिख दिया। मां कसम, अगर तू सामने हो तो एक तेरे कान के नीचे बजाऊं, फिर चाहे जो हो जाए। यार तुझको किसने सिंगर बना दिया? हाँ, प्रीत हरपाल, तेरा ऐसा हरपाल बनाऊंगा, तेरा तरपाल निकाल दूंगा। प्रीत हरपाल, साला सिंगर दुनिया है यार। किसी कम्युनिटी को बदनाम करोगे? हाँ, किसी धर्म पे उंगली उठाओगे? तुम्हारे उसमें तो 4-7 हैं, हमारी 4 है। अबे मूर्ख, इतिहास पढ़, वेद ग्रंथों को पढ़। पैदाइश, गंदे संस्कार तू है तेरी जिंदगी पे। ऐसे गंदे संस्कार तेरे को किसने दिए हैं? तू अपने माँ बाप को भी गाली दिला रहा है। अपनी वीडियो के कमेंट में पढ़, फेसबुक पर देख, ट्वीट पर देख, कितनी गालियां पड़ रही हैं तुझे। शर्म नाम की चीज नहीं। डूब मर, डूब मर तू। अब पंजाब में तो जो ब्राह्मण है वो बोलते नहीं। क्यों भाई, क्यों बोलेंगे? उनको क्या? लेकिन बेटा कमजोर मत समझ तू। मैं सिर्फ तेरे को समझा रहा हूं, समझ आई? तू इतना बड़ा सिंगर कलाकार नहीं है 2 टके के। साले तू गवैया है, गवैया। जैसे शादियों में वो मांगते हैं ना, वो भी नहीं तेरे को, वो भी तेरे से अच्छा गाते हैं बेचारे। वो मेहनत करके गाते हैं, कुछ देर गाते बजाते हैं और लेते हैं। तू तो उनसे भी गया गुजरा है। बड़ी शर्म की बात है बेटा। आगे से ध्यान रखना, ऐसी गलती दोबारा मत करना। लेकिन एक कसम जरूर खाते हैं कि जितने भी तेरे सॉन्ग यूट्यूब पर मिले, जैसे सर्च किया, कोई ज्यादा तेरे सॉन्ग पोंग है नहीं, कोई ज्यादा, लेकिन जो भी मिलेगा डिसलाइक करेंगे, रिपोर्ट करेंगे। आया सिंगर, तेरे तो ना जुतियां पहनिया चाहिए, जुतियां। जे पुत्रा तू मैनू किते मिल गया ना, तेरे कान दे हेठा ऐदा छड्डनी में, तेरी बत्ती खिंडनी दूर जाके। तेनू गाउण दा की, मैं तेनू नच्चण जोगा नहीं छड्डना।
ध्यान रखी पुत्रा, एक गंदी सोच, एक गंदी तेरी आदत किने किहा तेनू इदां किसी दी जात बरादरी बारे गलत कमेंट करन दे लई सॉन्ग च है? और 2 टके दे कुतरिया समझ जा, तेरे जहे बड़े लंडू पंडू फिरदे ने पंजाब च सिंगर बनी थां थां ते, उन्हां दी अकल ठिकाने आई है ते आंदी रहेगी। जिदे जेड़े तेरे वांगू उठणगे गंदे गाने गलत कमेंट करके, वो ऐदां ही उन्होंने सबक मिलेगा। चंगा लिख, चंगा गा, चंगा संदेश दे यार समाज नूं, ताकि असी भी तेनू पसंद करिए। ओ यार थू तेरी जिंदगी ते लानत है, मर पर है किथे तेरा ना था मूँह न ले लिया 2 बार मैं कोलगेट करांगा, गंदा तेरा नाम, साढ़े ते चंड मारनी, मंगेगा माफी। छितरा पैनी चाहिए तेरे, बना बड़ा सिंगर, लवावा तेरे स्टेज 100, बनावा तेन सिंगर। जना खाना उठता है, किसी के धर्म नूं गाली दे देंदा, किसी कम्यूनिटी नूं टारगेट कर देंदा, की मिलता यार थानू? और तुसी पैसे दे भुखे ट्रेन 'च जाके गाओ यार, हैं घर घर जाके गाओ, मिलेगा कुछ थानू, नाल पैसे मिलणगे, ना लीड़ा कपड़ा मिलेगा। और थोड़े तो चंगे है बेचारे जेड़े ब्याह शादियां 'च आके गाउंदे ने, ला के 2 रुपए दी ऐनका बनता सिंगर। ध्यान रखी, तै होर देखे होने, मैं नहीं। मेरी जीमेल मोबाइल नंबर सारा लिंक च है, पेज च भी है ते आईडी च भी है। मैं तेन बड़े मैसेज किए, मैं वीर डिलीट कर दे सॉन्ग, या तू सॉन्ग नहीं वो बिचों दी लाइन हटा दे, तू ही फिर वो लावा वाली भी फेरिया वाली भी ऐसे, तू तो फेरे वर्स लावा करता। ओए ओए सारे धर्म बराबर ने, तू सोच भैड़े बंदिया, लावा भी वही चीज़ है, फेरे भी वही चीज़ है, वख नहीं है। दोवें गुरु ते रब दे है, दोवें गृहस्थी जोड़न वास्ते है, तू उन्होंने फेरे वर्स लावा करदा है? ऐसी कुत्ते खानी करांगे तेरे नाल, गंदा बंदा। चक्कर तेरा कन्न ते छड्डा, बनावा तेन सिंगर, 2 रुपये का 2 कौड़ी। तेनू तो मैं क्या कहूँ, तेनू तो मैं नचण वास्ते ने बुलावा है? सारे दी औकात है नहीं, औकात है नहीं। सिंगर बनते ने पंडितां नू टारगेट करके, भी पंडित इदां ही फिरते ने। ओए मूर्खो, ओए हराम दे पिल्लिओ, कदे तुसी बाणे दी कुड़ी नू टारगेट करदे, कदे पंडितां दी कुड़ी नू टारगेट करदे, कदे किसी सनातन धर्म दे, कदी किसी रब ते उंगली उठा देंदे। और की मिलता थानू? मोटी रकम मिलती होनी कितों, मोटी रकम ऐ तां नहीं पतंदर करदे। थू है तेरी जिंदगी ते, अब मर परा। बड़ा सिंगर।